कक्षा 10वीं संस्कृत विषय महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसा कि सभी छात्र छात्राएं जानते हैं, अभी 10वीं और 12वीं के माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा फरवरी माह में ही उनके वार्षिक इम्तिहान, वार्षिक परीक्षाएं सुचारू रूप से ढंग से चालू होंगी। ऐसे में हमें आशा है कि सभी छात्र छात्राएं अपने वार्षिक इम्तिहान के प्रति जागरूक होकर के अच्छे से घर पे अध्ययन कर रहे होंगे और उन्हें करना भी चाहिए एकाग्रता से, ताकि वे 100% अंक ला करके अपने समाज में अपना साथ साथ में माता पिता और गुरुजनों का क्या है सम्मान बढ़ाएं और साथ में उनका मान बढ़ाएं। और ऐसे में मैं अपनी वीडियो के माध्यम से उन सभी बच्चों के लिए प्रत्यय संबंधी टॉपिक पर जो उनकी बहुत सारी कहीं ना कहीं सिली मिस्टेक कर जाते हैं, कहीं छोटी छोटी गलतियां कर जाती हैं जो उनके मार्क्स में थोड़ा सा क्या है गिरावट लाते हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए मैं प्रत्यय संबंधी ट्रैकों के माध्यम से उनके मार्क्स को उनमें थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहूँगा। प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रत्यय पापतंग लगा है, पा मतलब पीछे, मतलब बे शब्द या शब्दांश, वे शब्द या शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के मतलब मुख्य वर्ड के ऊपर से क्या है पीछे लग करके क्या बदल देते हैं, उसका अर्थ बदल लेते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। मतलब प्रत्यय कहाँ लगते हैं? शब्द के पीछे लगते हैं। अवसर कहाँ लगते हैं? आगे लगते हैं। प्रत्यय मतलब वे शब्द या शब्दांश होते हैं या कहलाते हैं जो किसी शब्द के कहाँ लगते हैं? पीछे लग जाते हैं और शब्द का क्या कर देते हैं? थोड़ा सा ऑपोजिट वर्ड निकाल देते हैं, मतलब अर्थ ही बदल लेते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार के प्रत्ययों के नाम, उनके उदाहरण और उनको कैसे ट्रिक में मतलब वार्षिक इम्तिहान में आपको याद करना है, वार्षिक परीक्षा में आपको ध्यान रखना है, ताकि आप तत्काल ही उनपे अगर विकल्प में आते हैं, मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आते हैं या फिर कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से व्याकरण संबंधी पूछे जाते हैं तो आप जल्द आसानी से हल कर लेंगे। जैसे कि महत्वपूर्ण प्रश्न में एक आपका आता है कितवतु प्रत्यय पे बेस पे। कितवतु प्रत्यय की पहचान है, अंत में आपको या तो तविति मिलेगा, शब्द लिखा होगा। एक बात तो याद रखना, शब्द हमेशा किससे मिलकर बना होता है? शब्द मिलकर बना होता है धातु प्लस प्रत्यय के योग से। अगर धातु और प्रत्यय मिला दो तो आपका शब्द बन जाएगा। मतलब शब्द को अगर विदलन करोगे, शब्द को तोड़ोगे तो शब्द हमेशा दो भागों में टूटेगा, एक धातु वाला भाग, एक आपका प्रत्यय वाला भाग। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, अपन पाएंगे कि कितवतु प्रत्यय की पहचान क्या है भैया। कितवतु प्रत्यय की पहचान है, अंत में अपन को सबसे शब्द के लास्ट में अपन को दो शब्द मिलेंगे, या तो अपन को तवती मिलेगा या अपन को तवान मिलेगा। देखो जैसे एक एग्जाम्पल देने का प्रयास कर रहा हूं, तब पठितवती। अब देना पठितवती को दो भागों में तोड़ो तो आप यहाँ पर पाएंगे तवती, तवती। तवती से अपन को क्या हुआ? स्टार। तवती से कौन सा प्रत्यय की ध्यान आ गई? तवती या तवान। तवती मिले तो सही है, तवान मिले तो सही है। देखो मिला ना अंत में तवती। तवती से कौन सा प्रत्यय हो गया? कितवतु प्रत्यय। अब तवती देखना, अब पठी तो कोई धातु नहीं होती है, मुख्य धातु तो पठ होती है और पठ में भी क्या लगाना? हलंत लगाना। तो इससे पठितवती, अगर इसके बेस पे कोई भी क्वेश्चन आए, चाहे इसको तोड़ना आए या फिर से क्या है कहीं ना कहीं इसमें धातु पूछे, आपसे प्रत्यय पूछे, तो आप बता भी सकते हैं। जैसे उन्होंने वर्ड दे दिया, विकल्प में दे दिया, कहीं ना कहीं दे दिया, तो आपको पठितवती में क्या होता है? पठ धातु होती है और तवती से क्या ध्यान आया? कितवतु प्रत्यय। नेक्स्ट जैसे यहाँ तो मिल गया तवती, यहाँ मिल गया अपन को तवान, जैसे पठितवान, सो पठ धातु हो गई, यहाँ पर तवान कितवतु प्रत्यय हो गए। नेक्स्ट मुझे आशा है कहीं ना कहीं यह आपकी ट्रैक, यह मेरे द्वारा दी गई ट्रैक आपके इम्तिहान में आपको इंप्रूव होगी। नेक्स्ट जैसे यहाँ पर कित प्रत्यय की पहचान है, अंत में आपको तहा, शब्द में क्या मिलेगा? तहा वर्ड मिलेगा, तहा मिलना ही चाहिए। जैसे यहाँ पर तो पठितहा देना, पठितहा तो पठी कोई धातु नहीं होती, क्योंकि तहा भर को अपन को रिमार्क कर लो, तहा को रिमार्क किया, तहा को ढक लिया तो तहा के बाद पठी मिला ना, तो पठी कोई धातु नहीं होती, पठ धातु होती है। और तहा से ध्यान आया अपन को कौन सा प्रत्यय? कित प्रत्यय। मैंने ब्रैकेट में लिखे हैं प्रत्यय उनकी। जैसे लिखता, लिखी कोई धातु नहीं होती भैया, लिखी कोई धातु नहीं, लिख धातु वो भी हलंत बेस में है ना, लिख धातु और आपकी तहा से क्या बना? कित धातु, कित प्रत्यय। नेक्स्ट हसिता, हसी कोई धातु नहीं होती, हस धातु होती, हा और सा में हलंत धातु, कित प्रत्यय आपके हो गया, क्योंकि तहा है ना, तहा से ध्यान आया, कित प्रत्यय। मुझे आशा है दो आपके प्रत्यय कंफर्म हो गए हों। तीसरे प्रत्यय पे चलते हैं, तुमुन प्रत्यय। जे एग्जामिनर का सबसे फेवरेट आपका प्रत्यय हुआ करता है, वो इस पे बेस पे कई विकल्प आपके छापता है।
जैसे यहाँ पर तुमुन प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय की पहचान है अंत में अपन को तुम मिलेगा। क्या मिलेगा? तुम मिलेगा। जैसे कि हंसी तुम मिला ना, तुम से हो गया कौन सा प्रत्यय? तुमुन प्रत्यय। तुम से कौन सा प्रत्यय हो गया? तुमुन प्रत्यय हो गया। हंसी कोई धातु नहीं होती, हंस धातु होती। हंस प्लस तुम, कहीं कहीं तो जे ऐसे कहीं ना कहीं विकल्प में देते हैं अगर, तो हंस प्लस तुम बराबर क्या, तो अपन लिख देंगे हंसी तुम। जैसे यहाँ पर हंस प्लस तहा बराबर हंसितहा, ठीक है, ध्यान रखना। लिख प्लस तहा बराबर लिखितहा। नेक्स्ट गंतुम, गंतुम को अगर तोड़ेंगे तो तुम से क्या धान आया अपन को? तुमुन प्रत्यय। तुम से क्या धान आया? तुमुन प्रत्यय। गण कोई धातु नहीं होती भैया। गण नानल का आधा काय में बदल जाता है? मां मच्छी के आधे में, ठीक है। तो गम धातु होती है, गम धातु तुमुन प्रत्यय। नेक्स्ट पठी तुम, पठी से धान आया कौन सा? पर धातु। तुम से धान आया तुमुन प्रत्यय। नेक्स्ट लेप प्रत्यय। लेप प्रत्यय आपका इतना निराला है कि बहुत ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन है, इससे कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आएगा पेपर में। लेप प्रत्यय की पहचान है, पहले तो आपको एक उपसर्ग मिलेगा। उपसर्ग बेशब्द या शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आगे लगते हैं। उपसर्ग लगते हैं आगे, प्रत्यय लगते हैं पीछे। लेप प्रत्यय में अपन को एक पहचान रहेगी कि इसके आगे एक शब्द होगा उपसर्ग, और फिर बीच के बीच अपन को धातु मिलेगी, और अंत में अपन को कौन सा शब्द मिलेगा? या शेष रहेगा। देखो एग्जाम्पल, आदाय, आ यहाँ पर क्या है भैया? किसका द्योतक है? आ किसका प्रतीक है? आ है अपन का उपसर्ग। दा है, दा मतलब होता देना, दा है यहाँ पर क्या है? धातु। और या यज्ञ का शेष मिला, और या यज्ञ का शेष किसका प्रतीक है? किसकी ट्रिक थी? लेप प्रत्यय की। या से या मिला ना शेष लास्ट में, लेप प्रत्यय। जैसे बिहाय, बी आपकी उपसर्ग हो, बी आपका उपसर्ग हो गया, हा हो गई धातु, और यहाँ पर लेप प्रत्यय हो गए। या शेष है तो लेप प्रत्यय। तमन, यहाँ पर तमप कह दो या तमह कह दो, इसमें क्या अंत होगा? तमह शेष रहता भैया। जैसे कि यहाँ पर उच्च तमह, देखो तमह ऐसे जो क्वेश्चन कहीं ना कहीं इसमें बेस पे आपका वेरी मोस्ट ट्रिक लगा लेना, इसमें कहीं ना कहीं इसमें आना है। जैसे तमह, यहाँ भी तमह है, यहाँ भी तमह है। उच्च तमह, तो इसको उच्च आपकी धातु हुई, तमह आपका क्या हो गया? इसमें आपका प्रत्यय हो गया। गुरु तमह, गुरु यहाँ पर क्या हो गया? शब्द हो गया, यहाँ पर तमह क्या हो गया? उसका प्रत्यय। नेक्स्ट लघु तमह, लघु यहाँ पर क्या है? आपकी शब्द होगी, यहाँ पर तमह आपका, तमह कह दो या तमप, ठीक है, तमप प्रत्यय। कित्वा प्रत्यय की पहचान है, त्वा शेष रहता है, अंत में क्या मिलेगा? त्वा। देखो त्वा, तो त्वा को छोड़ करके क्या गा धातु होती है? नहीं, गम धातु होती है। त्वा तो बस केवल पहचान मात्र के लिए त्वा से बना कित्वा प्रत्यय। पठता, पठ हो गई धातु, त्वा लगा तो कित्वा प्रत्यय। नेक्स्ट अब यहाँ पर इनी, एक इनी प्रत्यय न्यू ट्रेंड में है, इनी या इन प्रत्यय। कैसी इसकी पहचान? अपन को लास्ट में अंत में कुछ नहीं करना भैया, लास्ट में आपको नानल का मिलेगा, वो भी हलंत बेस पे, ठीक है, हलंत मिलेगा बस। और हलंत के पहले मतलब नानल के, छोटे नानल के पहले आपको कहीं आधे नानल के पहले कहीं ना कहीं पहले वाला जो वर्ड मिलेगा, इससे पहले का जस्ट वर्ड मिलेगा, उसमें छोटी ई की मात्रा मिलेगा। देखो यहाँ पर छोटा ना है, और इससे पहले वाले में छोटी ई की मात्रा, छोटा ना है, ई की मात्रा। तो यहाँ पर देना रथ है ना, रथ में रथ धातु हो गई, रथ या शब्द हो गया, इन आपकी क्या प्रत्यय हो गई। जैसे बलन, बल धातु हो गई और आपके या शब्द हो गया, इन आपके प्रत्यय हो गया। नेक्स्ट तरप या तर प्रत्यय, इसमें क्या है? लास्ट में अपन को तरह मिलेगा, क्या मिलेगा? तरह मिलेगा। देखो तरह, सो लघु तो शब्द हो गया, धातु हो गई, उच्च मतलब धातु है, शब्द हो गई, तर और तर प्रत्यय इसमें। थैंक यू गाइस, मुझे आता है कि कहीं ना कहीं यह वीडियो मेरी काफी हेल्पफुल रहेगी आपकी वार्षिक परीक्षाओं में। और इस प्रकार की अगर वीडियो के माध्यम से आप देखते हैं और इसको क्या कहते हैं, आपके ट्रिकें याद करते हैं और उसको कहीं ना कहीं कंफर्म कर लेते हैं, तो आपके व्याकरण संबंधी, संस्कृत व्याकरण संबंधी जितनी भी आपकी समस्या रहेंगी वो काफी हद तक सॉल्व हो जाएंगी, और आपको यह वीडियो काफी हेल्पफुल रहने वाली है कहीं ना कहीं।